गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में हम ट्राई करेंगे कि टैरो के माध्यम से आपको वापस से याद दिलाए कि आप क्यों इतने इम्पोर्टेंट हो, आपकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, वाई यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, क्योंकि अक्सर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं एंड खुद पे प्राउड फील करना बंद कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स आता है खुद को लेके। ओके, सो आज का हमारा यही मकसद रहेगा कि यू फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ अगेन। सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hello group 1, welcome to your reading. So let's see कि what are the things that you should be proud of yourself. तो आज के readings के माध्यम से हम उसी चीज़ को remind करेंगे. So let me get connected to your energy, group number 1. And please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. Also अगर background noises आए, I'm really sorry, आसपास बहुत construction चलता रहता है मेरा बीच बीच में, so this is a disturbing element. So we have bride in a cage, okay, and forgetting oneself, right? So the first thing that I'm sensing about you, group 1, is that आप बहुत ज़्यादा sacrificing person हो, okay? आप ना या तो चीज़ों के लिए या फिर दूसरों के लिए खुद की चीज़ों को भी sacrifice करने के लिए रेडी होते हो, या फिर अगर आप किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को दिल से प्यार करो ना, you will give your everything about it. एंड ये आसान नहीं है करना, ये बिल्कुल आसान नहीं है करना. So you should be proud of yourself because you have a really big heart. आप काफ़ी सारे मुश्किलों से भी डील किए हो पास्ट में, एंड आई एम सेंसिंग कि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी शायद से आपके लाइफ में आए हैं जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है टाइम एंड अगेन, या फिर जब मतलब पूरा हो गया है तब आपको वो छोड़ के चले गए हैं. ओके, बट यू स्टिल रिमेन योर ओन सेल्फ. उसकी वजह से आपने अपनी अच्छाई को जाने नहीं दिया. somehow the world's negativity has not tarnished you. Okay, तो दूसरों की नेगेटिविटी, लोगों की नेगेटिविटी, सिचुएशंस की नेगेटिविटी, लाइफ की नेगेटिविटी ने आपको टार्निश नहीं किया है, आपको ओवरशैडो नहीं किया है. आप उसमें से भी खुद को ढूंढ लेते हो. ग्रुप नंबर 1, काफी सारे सिचुएशंस में आपको कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ा है, विच इज समथिंग दैट शुड बी लाइक अपलॉडेड. ओके, क्योंकि ना मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारे नेगेटिविटीज़ में आपने इतने मुश्किल से काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़े हो. सो मे बी रिलेशनशिप्स में, मे बी फैमिली सिचुएशंस में, मे बी पैसे के सिचुएशंस में. ओके, तो कॉम्प्रोमाइजेशन मुझे आपसे फील हो रहा है, एंड वो सारे कॉम्प्रोमाइजेशंस यूनिवर्स की वजह से आए थे. ओके, यूनिवर्स थ्रू समथिंग एट यू जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, या फिर कुछ चीज जिसकी वजह से नेगेटिविटीज आ गई थी आपके लाइफ में. ओके, एंड यू डेल्ट विथ ऑल दोज थिंग्स इन अ वेरी नाइस मैनर. आप में से काफी सारे लोग अपने दुख दर्द को बहुत इजीली छुपा लेते हो, या फिर बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर लेते हो, या फिर नो मैटर लाइफ आप पे कितना भी नेगेटिविटी क्यों न थ्रो करे, आप फिर भी आगे बढ़ते हो. ओके, एक अलग सी उम्मीद भी मुझे फील हो रही है कि आप में है, that you do not give up on things. Okay, अगर give up कर भी लिया फिर भी आप कुछ ना कुछ करके उन चीज़ों पे you pick yourself up again. आप में से काफ़ी सारे लोग ना, आप लोगों में इतनी क्षमता है, ओके, कि आप खुद के भी लाइट को डिम कर लेते हो ताकि दूसरे लोग कंफर्टेबल फील करें. यस, दिस इज नॉट समथिंग जो आपको हमेशा एडवांटेज देता है, बट नो दैट कि आपके इस चीज़ की वजह से आप दूसरों को अच्छा फील करा पाते हो, दूसरों को कंफर्टेबल फील करा पाते हो.
उनको हेल्प कर पाते हो। ओके, आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा काइंड हो, बहुत दयालु हो, एज वेल एज बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हो। ग्रुप वन, हम सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोग ना दूसरों को हेल्प करने के लिए बहुत आगे बढ़ते हो, जहाँ पे दूसरे लोग गिव अप कर देंगे या फिर शायद से उतना ध्यान नहीं देंगे। आप अपने लव्ड वंस या फिर अगर कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, उनको काइंडनेस शो करते हो, उनको हेल्प करते हो, जितना हो सके अपने तरफ से आप बेस्ट देते हो ताकि दूसरे लोग कुछ नेगेटिविटी से निकल सके। ओके, सो यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। आप दूसरों के दुख दर्द को समझते भी हो। आप में एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक अलग लेवल ऑफ फीलिंग है आप में कि आप चीजों को डीपली समझ पाते हो, फील कर पाते हो। आप में से कुछ कुछ लोग इतने ज्यादा एडजस्टिंग हो कि अगर सामने वाला आपको हर्ट करे फिर भी आप खुद को रीजन देते हो कि नहीं, उस वो ऐसे नेगेटिविटी से गुजर रहा था इसलिए उसने मुझे हर्ट किया। ओके, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि आप में से काफी सारे लोग खुद के थेरेपिस्ट्स हो, कि खुद ही को समझाते हो, खुद ही को मनाते हो, खुद ही को रीजन देते हो ताकि दूसरे लोग दूसरों की अच्छाई देख सको। ओके, यू हैव दिस एबिलिटी कि दूसरों में आप अच्छाई ढूंढते हो, भले ही वो सामने वाला इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप सिचुएशन में या फिर दूसरों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसिंग भी हो। तो आपने या तो लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी दूसरों के लिए, या फिर टाइम एंड अगेन आप दूसरों के कंफर्ट के लिए सैक्रिफाइस करते हो कुछ ना कुछ। ओके, जैसे बहुत टाइम होता है कि पेरेंट्स, बहुत टाइम नहीं, अक्सर ही होता है ये चीज़ कि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। ओके, या फिर हमारे भाई बहन हमारे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, हमारे पार्टनर हमारे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। तो हम सेंसिंग यू आर अ वेरी सैक्रिफाइसिंग पर्सन। टाइम एंड अगेन आप चीज़ें सैक्रिफाइस करते हो ताकि दूसरों को खुशी मिल सके, दूसरों को कंफर्ट मिल सके। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो, ग्रुप नंबर वन। हाँ, कभी कभी शायद से कुछ कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग शायद से थक जाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, फिर भी यू गिव योर बेस्ट सो दैट यू कैन कैरी ऑन। आप में से काफी सारे लोग सेल्फ मेड हो, मुझे फील हो रहा है। तो आपने अभी तक खुद को जैसे बिल्डअप किया है, भले ही प्रोफेशनली हो, भले ही मेंटली हो, भले ही इमोशनली हो, ओके, भले ही फाइनेंशियली हो, इसमें सबसे बड़ा हाथ आपके खुद का है। आपको कभी उतनी ज्यादा बैकिंग अप मिली ही नहीं है जितना आपको चाहिए था या फिर जितना दूसरों को यूजुअली मिलता है। तो या तो इन सारे चीजों में या फिर इनमें से कोई ना कोई चीज में आपने खुद ही को बिल्ड किया है। यू आर योर ओन बैकअप। ओके, सेल्फ सफिशिएंट हो आप बहुत ज्यादा। आप में से काफी सारे लोगों में ना आई एम सेंसिंग की एक अलग सा जज्बा है या फिर एक अलग सा एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आप लोग कुछ बड़ा बनने के लिए आए हो। ओके, अब उस चीज को कितना यूटिलाइज करोगे कितना नहीं, वो आपके फ्री विल पे डिपेंड करता है, आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है। बट जजिंग फ्रॉम योर एनर्जी आई एम सेंसिंग कि आप लोग ना कुछ बड़ा बनने के लिए आए हो, काफी सारे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने के लिए आए हो आप लोग। आप लोग चीजें जताते नहीं हो उतना। ओके, सोचो आपने किसी की हेल्प किया तो आप दौड़ के सबको एडवर्टाइज नहीं करोगे कि अरे मैंने इसको इतना हेल्प किया, इसको उतना वो किया, नहीं। आप साइलेंटली काम करते हो। आपके लिए ये मैटर करता है कि उस इंसान तक मदद पहुंचे, भले ही इमोशनल मदद हो, भले ही प्रोफेशनल मदद हो, भले ही पैसे का मदद हो। ओके, आप ढिंडोरा नहीं पीटते हो अपना, आप साइलेंटली अपना काम करते हो। यू आर लाइक अ मास्क्ड हीरो इन अ लॉट मेनी पीपल्स लाइफ। काफी सारे लोगों के लाइफ में ना आप एक मास्क्ड हीरो हो कि आपने उनकी हेल्प की है, बट आप साइलेंटली करते हो उनको, या तो उन्हीं को या तो जताते नहीं हो
या फिर दूसरों को नहीं जताते। ओके, काफ़ी सारे लोगों को आपसे बहुत हेल्प मिली है ग्रुप नंबर 1। ओके, इस चीज़ को याद रखना हमेशा कि आपका एग्जिस्टेंस बहुत लोगों के लिए मैटर करता है, बिकॉज यू हैव चेंज्ड अ लॉट मेनी पीपल्स लाइव्स। कभी किसी के लिए कंपैशनेट बन के, कभी किसी के दर्द को सुन के, कभी किसी के साथ हंसी मजाक करके, कभी किसी को सपोर्ट करके आपने हेल्प किया है बहुत लोगों को। ओके, कभी खुद ही की नेगेटिविटी दूसरों से शेयर करके इस चीज से भी आपने बहुतों की हेल्प की है। बिकॉज आई एम सेंसिंग कि आपके नेगेटिविटीज के थ्रू दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है। जब लोग आपकी स्टोरी सुनते हैं, जब लोग सुनते हैं कि ओके आप इस चीज से गुजरे हो, ऐसे ऐसे डील किए हो, तो लोग इंस्पायर्ड फील करते हैं आपसे। तो आपके नेगेटिविटीज के थ्रू भी दूसरों के लाइफ में आपने पॉजिटिविटी फैलाई है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी डेफिनेटली प्राउड ऑफ ग्रुप नंबर 1। आप ब्रेव भी हो बहुत ज्यादा। जो चीजें लोगों को डराती है, आपको वो उतनी ज्यादा नहीं डराती है, और अगर डराती भी है तो भी आप उस डर का सामना करके आगे बढ़ते हो। वो फिजिकल चीजें भी हो सकती है, 3D चीजें, लाइक सोचो बग्स हुए, कीड़े मकोड़े हुए, या फिर लाइफ के डीप सिचुएशंस भी हो सकते हैं। ओके, तो जो चीजें यूजुअली लोगों को डराता है, आप उसका सामना करते हो। दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ ग्रुप नंबर 1। Since these are the messages that I'm getting for you, hope it helps. Thank you so much for being there, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ। आज का रीडिंग एम्पावरिंग होगा, एंड हम देखेंगे कि आपको क्यों खुद पे प्राउड फील करना चाहिए। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप 2, आप में ना किसी चीज से या फिर किसी कॉन्सेप्ट से, किसी ड्रीम से या फिर किसी पर्सन से ना डीपली प्यार करने की एबिलिटी है। आपके प्यार करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दिस इज समथिंग जो आजकल विथ टाइम कम हो जा रहा है। ओके, सो यू गिव योर एवरीथिंग। आप जिस भी पर्सन या जिस भी चीज या जिस भी आइडियोलॉजी एक्सेट्रा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, डीपली फील करते हो, उस चीज़ को आप अपना बेस्ट देते हो। वहाँ पे आप ये नहीं देखते हो कि आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, आप जस्ट अपना दोगे। ओके, आप बेस्ट दोगे अपना, तो भले वो कोई ड्रीम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई पर्सन हो, यू विल गिव योर एवरीथिंग ताकि आप उस चीज़ को डेवलप कर सको, या फिर उस रिलेशनशिप को कायम रख सको, या फिर उस चीज़ को आगे बढ़ा सको। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यू आर रियली अ गिविंग पर्सन। ओके, आपको ये नहीं मैटर करता है कि सामने वाले ने भी आपको उतना ही, आपके लिए उतना ही किया या नहीं किया। ओके, आप उस कैलकुलेशन में जाते ही नहीं हो। आपका दिल बड़ा है जिस वजह से आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें करते हो। ओके, यस, हाँ, कभी कभी ऑफ कोर्स आपको दुख हो सकता है कि अगर आपने किसी के लिए इतना कुछ किया फिर भी उसने रिटर्न में नहीं दिया, फिर भी आपका वो नेचर नहीं चेंज होता है। यू विल डू थिंग्स फॉर पीपल। यू आर अ गिविंग पर्सन। यू आर अ गिविंग पर्सन, तो भले ही रिटर्न में आए ना आए, यू जस्ट गिव योर बेस्ट। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से काफी सारे लोग अपने लव्ड वंस के लिए ना बहुत बड़े स्टेप्स भी ले सकते हो। ओके, तो सोचो कि आपके किसी लव्ड वन के लिए कोई चीज कर रहा है आपका लव्ड वन, जिसे
पता नहीं चल रहा है कि वो चीज़ उसके लिए नेगेटिव है। ओके, दे आर डूइंग समथिंग जो कि उनके लिए नेगेटिव है। तो आप उसके लाइक यू विल गिव योर बेस्ट ताकि उसे समझ में आए कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो गलत है। आपको तो परवाह नहीं है कि वो आपको खराब पाएंगे या फिर आप लोग के बीच का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा या फिर आपसे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, भले ही सामने वाला गुस्सा क्यों ना हो जाए, दैट इज नॉट योर ड्यूटी। यू फील कि आपका ड्यूटी ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसे सही डायरेक्शन दिखाओ, आप उसे सही गाइड करो। ओके, आई डोंट नो, मुझे किसी मूवी या पता नहीं किसी सीरीज का डायलॉग याद आ रहा है। एग्जैक्ट शायद से मुझे याद ना आ जाए, याद ना आ रहा हो, बट इट वाज समथिंग लाइक कि इट इज नॉट माई ड्यूटी टू बी गुड इन योर आईज, इट इज माई ड्यूटी टू गाइड यू राइट। ओके, तो ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं तुम्हारे आंखों में अच्छा बन के रहूं, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं तुमको सही से गाइड करूं। तो भले ही तुम मुझे खराब समझो या गुस्सा करो, मैं तुमको सही से गाइड करूंगा। ओके, वैसा वाला चीज मुझे आपसे फील हो रहा है। I'm also sensing group number 2 कि आप लोग ना भीड़ से अलग हो। आप में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि मैक्सिमम लोगों में नहीं होता है। आई डोंट नो, देखो सब लोग यूनिक होते हैं अपने डिफरेंट वेज में, बट कुछ कुछ लोग कुछ ज्यादा ही यूनिक होते हैं। या तो वो लोग कुछ ज्यादा डीप होते हैं, या फिर डीप थिंकर्स होते हैं, या फिर डीप फील करते हैं, या फिर उनमें कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स अलग होती है, या फिर लाइफ उनका इतना ज्यादा टफ होता है बीच बीच में कि मैक्सिमम लोग उतना ज़्यादा टफनेस नहीं झेलते हैं अपने लाइफ में, या फिर मैक्सिमम लोग उतने लेवल तक स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। तो समथिंग इन यू इज़ वेरी स्ट्रांग एंड डीप एंड यूनिक। ओके, जो शायद से मैक्सिमम लोग उस चीज़ को नहीं झेलते हैं, बट आपने वो झेला है, या फिर आप में वो एबिलिटी है जो मैक्सिमम लोगों में नहीं है। राइट, आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना गॉड ने बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें दी है, एज वेल एज आपने अपने पास्ट लाइफ से भी काफ़ी सारे चीज़ें खुद डेवलप किया है खुद के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ एडवांटेज आपके पास है। ओके, कुछ ना कुछ प्रिविलेज आपके पास है। तो वो प्रिविलेज पैसे का भी हो सकता है, वो प्रिविलेज नॉलेज का हो सकता है, वो प्रिविलेज लुक्स का हो सकता है, वो प्रिविलेज ओहदे का हो सकता है, कनेक्शन का हो सकता है। ओके, किसी ना किसी स्किल का हो सकता है। बट आप उस ओहदे का गलत फायदा नहीं उठाते हो, एज वेल एज उस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्राउड भी फील नहीं करते हो, या फिर दूसरों को नीचा नहीं जताते हो जस्ट बिकॉज आपके पास किसी चीज का एडवांटेज है। ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसको लेके आपको प्राउड फील करना चाहिए। कुछ लोग बोल सकते हो कि मेरा तो कुछ एडवांटेज नहीं है, मे बी आपकी फैमिली आपकी एडवांटेज हो। ओके, मे बी आपका बॉडी आपका एडवांटेज हो। तो देयर इज समथिंग जो कि आपका एडवांटेज है, एंड उसका गलत फायदा आप नहीं उठाते हो, या फिर उसको एडवर्टाइज नहीं करते हो कि मेरे पास तो ये है, मैं तो वो हूँ, या फिर मतलब प्राउड नहीं हो। आप प्राउड हो सकते थे, बहुत ज्यादा प्राइड ला सकते थे खुद के अंदर। ओके, कि घमंड ला सकते थे आप खुद के अंदर कुछ कुछ चीजों को लेके, बट आपने नहीं किया वो चीज। आप में से काफी सारे लोग बिग ड्रीमर्स हो, आप लोग के सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ, क्योंकि आजकल के ज़माने में मैक्सिमम लोग बड़े सपने देख ही नहीं पाते हैं, खुद के लिए कुछ अलग सेट ही नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रस्ट मी। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि हमको एक मैप दे दिया जाता है, एंड वी आर सपोज टू फॉलो दैट मैप, कि स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद कर लो शादी, शादी के बाद ये वो फिर लाइफ खत्म हो गई। ओके, बट आप में कुछ ना कुछ ऐसा बात है कि आप या तो अलग सोचते हो, या फिर आपके ड्रीम्स अलग हैं, या फिर आपके गोल्स अलग है, या फिर आप लाइफ से सिर्फ ये नहीं चाहते हो कि जो सोसाइटी के हिसाब से सेट है, मे बी वो चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और डीपर चाहते हो, या फिर उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हो ताकि आपको और लाइवली फील हो। आप में से काफी सारे लोग रिस्क टेकर्स भी हो, कि आप रिस्क ले पाते हो जहाँ पे दूसरे लोग घबरा के स्टेप्स नहीं लेंगे। आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, चलो करके तो देखता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। घबराओगे जरूर शायद से कभी कभी, लेकिन यू विल टेक द चांस। कुछ ना कुछ आप में क्रिएटिव साइड है जो दूसरों तक पहुंचता है। तो या तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लोइंग है, या फिर आप लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते होगे। दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा क्रिएटिव है।
एज वेल एज एम्पैथेटिक भी है। मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एम्पैथ्स हो सकते हो, दूसरों को डीपली फील कर सकते हो। एनर्जेटिक एम्पैथ्स भी हो सकते हो कि दूसरों की एनर्जी आप खुद में सोक करते हो। यू आर समवन जो शैलो नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा डीप पर्सन हो। ओके आपको शैलो कॉन्वर्सेशंस पसंद नहीं है, आपको मे बी दूसरों के लाइफ से उतना कुछ लेना देना नहीं है, चुगली करना नहीं पसंद है, गॉसिप्स करना नहीं पसंद है। ओके या फिर शैलो चीज़ें करना नहीं पसंद है। यू आर अ वेरी डीप पर्सन, आपको गहराई पसंद है। आप भले ही भीड़ से अलग रहोगे, लेकिन जब तक आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जिसके साथ प्रॉपर वाला एनर्जी मैच आपका ना हो, तब तक आप अपना टाइम एंड एनर्जी उस चीज पे नहीं गवाओगे। ओके तो यू आर अ पर्सन हु हैज ग्रेट अमाउंट ऑफ डेप्थ्स। बहुत डेप्थ है आप में। आप में से काफी सारे लोग ना बहुत बड़ा कर सकते हो कुछ चीज। ओके अगर किसी चीज पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दो एंड उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो आप उसके हाइट्स तक पहुंच सकते हो। आप में उतनी एबिलिटी है ग्रुप नंबर 2। ओके आई एम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोग थोड़े से सेंसिटिव भी हो सकते हो टुवर्ड्स एनर्जीज। तो या तो कुछ ना कुछ इंट्यूटिव पावर्स आप में है, या फिर साइकिक पावर्स आप में है, या फिर सेंसिटिव हो, लोगों के एनर्जी से सेंसिटिव हो, जगह की एनर्जी कैचअप कर लेते हो। कुछ लोगों को शायद से ड्रीम्स से मैसेजेस आती होंगी। दीज आर ऑल थिंग्स दैट मेक यू यूनिक एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जब आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट करो, आपको इन सब चीज़ों को काउंट करना चाहिए। आप दुनिया की या लोगों के नेगेटिव बातों से घबराते नहीं हो। हाँ थोड़ा सा डर शायद से लग सकता है, बट आई एम सेंसिंग कि कंपैरेटिवली आप एक ऐसे पर्सन हो कि सोचो दूसरे लोग कुछ आपको बोल रहे हैं कि मत कर मत कर, आप फिर भी चांस लेके करोगे जो आपका दिल बोल रहा है। या फिर नो मैटर लोग कितना भी खराब क्यों ना बोल ले, आप खुद को चेंज नहीं करते हो उस वजह से। आप उनके लेवल पे खुद को नहीं गिरा लेते हो। आप में एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी मुझे फील हो रही है कि अगर कोई चीज पे आप अपना ध्यान दो ना, कि सोचो भले ही वो चीज नेगेटिव हो भले ही वो पॉजिटिव हो, कि यार मुझे इससे बदला लेना है, तो आप लेके रहते हो। या फिर वो चीज अगर पॉजिटिव भी हो कि मुझे ये चीज हासिल करना है, तो आप करके रहते हो। ओके तो यू हैव दैट एबिलिटी। ओके आपका ये स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर आप में है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस चीज को डिस्कवर किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है, बट आप अगर किसी चीज पे अपना इंटेंशन सेट करो एंड अपना फिजिकल मेहनत भी दो, एज वेल एज एनर्जेटिकली भी खुद को उस चीज से अलाइन करो ना, आप डेफिनेटली उस चीज को हासिल कर सकते हो। यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर्स। आप में से कुछ कुछ लोग देखते हो कि कोई चीज सोच रहे हो, या सोच रहे हो, मैं बोलने की बात नहीं कर रही हूँ कि सोच रहे हो, शायद से वही चीज आपके पास आ गया, या फिर उसी चीज से रिलेटेड चीजें आपको ज्यादा दिखने लगी। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपको पता होता है कि कहाँ पे कितना बोलना चाहिए, किस पर्सन को या फिर किस चीज को कितनी एनर्जी देनी चाहिए, एंड किस चीज पे उतना एनर्जी नहीं गवाना है, किस पर्सन पे उतना एनर्जी नहीं गवाना है। ओके सो दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज। उसकी वजह से आपका खुद का भी पीस बना रहता है ज्यादा, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो लोग हर चीज में हर चीज को पर्सनली लेके बोलते रहते हैं। ओके सो यू नो कि कहाँ पे कितनी एनर्जी स्पेंड करनी है। So yeah, these are the messages that I'm getting for you, group number 2. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy. And मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello, group 3. Welcome to your reading. So let's see what are the things that you should be proud of about yourself. Okay.
सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई डोंट रिमेंबर, ये किसी और एक ग्रुप में भी ये कार्ड आया था, कौन से ग्रुप में था आई डोंट रिमेंबर। या ओके, सो वी आर फॉरगेटिंग oneself and addicted. ग्रुप 3, आई एम सेंसिंग कि आपका ना शैडो सेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिस वजह से हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में वो शैडो सेल्फ खुद को एक्सप्रेस करता होगा थ्रू समथिंग नेगेटिव। ओके, बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत अच्छे से उस नेगेटिविटी को कंट्रोल करते हो। अगर आपकी जगह कोई और रहता ना, तो वो एम्पावर्ड हो जाता उस नेगेटिव साइड से, एंड वो खुश फील करने लगता, वो प्राउड फील करने लगता अपने उस नेगेटिविटी पे, एंड उसी चीज को आगे बढ़ाता। ऑलराइट, सो आई एम सेंसिंग दैट इज समथिंग दैट शायद से आपको रियलाइजेशन नहीं है इस चीज का, बट आपका शैडो आपको ओवरपावर कर सकता था, बट आपने उसको ओवरपावर नहीं करने दिया। तो जहां पे आप चीजें नेगेटिव और ज्यादा कर सकते थे, आपने नहीं किया। लाइक आई एम सेंसिंग कि मे बी आप में से कुछ कुछ लोग के शैडो साइड की वजह से शायद से आप एडिक्शंस में बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो सकते थे, या फिर गुस्से पे बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो सकते थे, या फिर नेगेटिव बिहेवियर से, या फिर खुद के साथ नेगेटिव करने से इंक्लाइंड हो सकते थे, या फिर हो सकता है कि दूसरों से बहुत ज्यादा दूर हो जाने पे इंक्लाइंड हो सकते थे। ओके, तो समथिंग अबाउट इट, ओके, समथिंग अबाउट मेकिंग थिंग्स नेगेटिव अबाउट योर लाइफ। ओके, तो वो चीज आपका शैडो बार बार ट्राई करता है कि करवाए, क्योंकि उसे सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं मिल पाता है, ग्राउंडिंग नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हो, एंड आपकी जगह कोई और होता ना, तो शायद से वो उन चीजों को उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता जितने अच्छे से आप कर लेते हो। आप में से कुछ कुछ लोग का शायद से वो साइड ओवर थिंकिंग वाला भी है, सेल्फ सैबोटैजिंग वाला भी है, कि खुद ही के बारे में खराब सोचा, या कंटिन्यूअस नेगेटिव सोचते गए, कंटिन्यूअस एंशियस होते गए, बट यू कंट्रोल इट नाइसली। यस, मुझे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी फील हो रहा है कि आप इस चीज को और इम्प्रूव कर सकते हो, बट नो दैट दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 की आप में से काफी सारे लोगों के पास मौका था कुछ चीजें नेगेटिव करने का। ओके, हम हमारे पास लाइफ में ना बहुत से ऐसे सिचुएशंस डाल दिए जाते हैं टू टेस्ट कि कौन सा रास्ता पकड़े। तो जहां पे आपको लाइफ ने टेस्ट ऐसा दिया एंड आप नेगेटिव रास्ता पकड़ सकते थे, ओके, बट यू चोज द पॉजिटिव साइड, यू चोज द पॉजिटिव पाथ। तो जहां पे आप या तो शॉर्टकट्स ले सकते थे, या फिर रिवेंज ले सकते थे, या फिर कुछ भी नेगेटिव डिसीजन ले सकते थे, यू डिड नॉट टेक दैट। इंस्टेड, भले ही पॉजिटिव चीज टाइम लगे, या फिर भले ही पॉजिटिव चीज आपको पता है कि शायद से उतना ज्यादा आपको ईल्ड नहीं करेगा, फिर भी आपने वो पॉजिटिव पाथ ही चुना, विच इज समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ। हम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोग काफी ज्यादा बोल्ड हो, तो आप लोग के डिसीजन सिचुएशंस जिसमें भी यूनिवर्स आपको ढालता है ना, आप उसको बोल्डली फेस करते हो। ओके, शायद से आप में से कुछ कुछ लोग के फैमिली मेंबर्स के थॉट्स उनके डिसीजंस आपके थॉट्स एंड डिसीजन से अलग होते होंगे, बट यू मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट दो, ताकि आप खुद के थिंकिंग, खुद के
नजरिए को लेकर आगे बढ़ सको। ओके, आप में से काफी सारे लोग रूल ब्रेकर्स हो, आई एम सेंसिंग रिफॉर्मर्स हो। तो अगर कुछ नेगेटिव चीज आपके लाइफ में, आपके फैमिली में चलती आई है, या फिर आपके स्कूल में चलता आया है, या फिर मे बी कोई सोसाइटल नेगेटिव नॉर्म है, ओके, तो उसके अगेंस्ट आप आवाज उठा पाते हो। तो शायद से जहाँ पे दूसरे लोग डरेंगे या फिर घबराएंगे कि कैसे आवाज उठाए, आप उस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाते हो। ओके, भले ही पैसिवली या फिर एक्टिवली। आप में से काफी सारे लोग ना अपने फैमिली के नेगेटिव चेन ब्रेकर्स हो, आई एम सेंसिंग। तो आप लोग कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हासिल किए हो या फिर करने वाले हो जो कि आपके फैमिली के टॉक्सिक पैटर्न से आपको अलग करता है। ओके, कुछ ना कुछ ब्लड लाइन कर्स भी हो सकता है कि आपने हटाया है जस्ट बाय एग्जिस्टिंग। ओके, सो नो दैट यू आर दी एंसेस्टर जो आपके आगे वाले जनरेशन प्रे करेंगे जिसको। ओके, आप अपने फ्यूचर जनरेशंस के स्पिरिट गाइड हो, बिकॉज टाइम इज डाइल्यूट एंड आई एम सेंसिंग कि देखो हमारे लिए टाइम जैसा है, हायर रन्स के लिए टाइम अलग है। तो आई नो, आई एम सेंसिंग दिस फ्रॉम यू कि आप अपने फ्यूचर जनरेशंस के स्पिरिट गाइड हो, स्ट्रॉन्गेस्ट एंसेस्टर हो जो उनको सही से गाइड करता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट नॉइज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चलता रहता है एंड आई नो इट्स इरिटेटिंग एट टाइम्स, बट प्लीज बेयर विद मी। आप लोगों ने ना नोइंगली या फिर अननोइंगली काफी सारे लोगों को बचाया है, आई एम सेंसिंग। तो भले ही आपके खुद के नेगेटिविटीज के थ्रू हो, या फिर आपके खुद के डिसीजंस के थ्रू हो, या फिर दूसरों को मदद करके हो, या फिर आपके खुद की स्टोरी के थ्रू हो। ओके, बहुत टाइम होता है कि हम जो नेगेटिविटीज फेस करते हैं वो दूसरों के लिए इंस्पायरिंग होती है, दूसरों को हमारे सीख से सीख मिलती है। ओके, जैसे बहुत टाइम होता है कि हमने कुछ झेला तो हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि ये मत कर, या फिर अब हम अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको बोलते हैं ये मत कर। ओके, तो आपने बहुत सारे लोगों को सेव किया है नेगेटिव सिचुएशन से, बहुत सारे लोगों को गाइड किया है अच्छे चीज़ों की तरफ। I'm sensing you are somebody who has a strong mind and a pure heart और अ सॉफ्ट हार्ट। ओके, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप में फील हो रहा है, जिस वजह से अगर आप इन अपने दोनों एबिलिटीज को सही से यूज करो ना, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाओगे। बिकॉज जहाँ पे आपको रैशनल डिसीजंस लेनी होंगी, अब वहाँ पे रैशनल डिसीजंस ले पाओगे, एंड जहाँ पे आपको अपने दिल से डिसीजन लेना होगा आप दिल से ले पाओगे। आप में से काफी सारे लोग अपने प्रोमिसेस निभाते हो बहुत अच्छे से। तो अगर आपने कोई चीज प्रॉमिस किया है दूसरों को या फिर इवन खुद को, यू ट्राई योर बेस्ट कि भले कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, आप अपना बेस्ट दोगे सो दैट यू कैन कीप दैट प्रॉमिस। आप लोग बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट भी हो। तो जहां पे सोचो दूसरे लोग दूसरों पे रिलाई करेंगे चीजों के लिए, आप शायद से सबसे पहले खुद ही पे रिलाई करोगे कि चलो खुद तो ट्राई करके देखूं, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो दूसरों से हेल्प मांगूंगा। तो सेंसिंग काफी इंडिपेंडेंट वाइब्स है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी आप लोग आगे चल के बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बनोगे। ओके, भले ही मॉनिटरीली हो कि पैसे की तरफ से हो, या फिर कनेक्शंस की तरफ से हो। समथिंग अबाउट यू टॉक्स कि आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो, यू आर अ फाइटर। आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, जहां पे दूसरे लोग भी गिव अप कर देंगे, यू विल सर्वाइव इन दो सिचुएशंस, टॉक्सिक सिचुएशंस में भी। यस, ग्रुप 3, आई एम सेंसिंग कि यू आर या फिर यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड पार्टनर। ओके, तो जिसके साथ भी आप अपना लाइफ शेयर करोगे,
यू आर गोइंग टू बी अ वेरी सपोर्टिंग पिलर टू देम, या फिर यू ऑलरेडी आर अ सपोर्टिंग पिलर टू देम. ओके. इवन अपने इनर सर्कल के लोगों के लिए आप बहुत बड़े सपोर्टिंग पिलर हो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए या फिर करीबी लोगों के लिए. तो आप दूसरों को सपोर्ट करते हो, दूसरों को खड़ा कराते हो उनके पैरों पे, दिलासा देते हो आप दूसरों को एनकरेज करते हो. योर वर्ड्स, इट हेल्प्स पीपल अ लॉट. आपके वर्ड्स, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, वो दूसरों को बहुत हेल्प करता है. Yeah, so I guess I'm sensing these things for today's reading. So yes, thank you so much for your time and energy, and we'll take you reading. Bye bye.